नुपुर शर्मा एक पार्टी की प्रवक्ता थी। सौभाग्यवश वो जो पार्टी थी वो सत्ता में भी है। नुपुर शर्मा के अपने निजी विचार थे किसी धर्म विशेष के ऊपर। लोगों को आपत्ति हुई। आपत्ति होने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुका है। भारत क्या सच में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुका है? क्या वो तस्वीरें जो प्रचारित की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो सच है? और वो भारत क्या दुनिया के सामने झुकेगा जिसने अभी अभी गेहूं के निर्यात के लिए मना कर दिया? क्या वो भारत दुनिया के सामने झुकेगा जिसने रूस और यूक्रेन युद्ध में अपनी स्थिति तटस्थ रखी? बात बेहद ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कुछ नेता भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत की एक लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने एक आधिकारिक प्रवक्ता को निष्कासित कर दिया है। सर, प्रथम सवाल मेरा यही रहेगा, क्या नुपुर शर्मा भारत को रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर उनको निष्कासित कर दिया गया तो भारत की छवि धूमिल हो गई है? देखिए, आपका जो प्रश्न है इसको उस नज़रिए से इस पूरे विषय को मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन आपने शुरुआत में बहुत शानदार स्पीच दिया है और आपने भूमिका बांध दी है। मूल बात यह है कि इस समय जो भारत की स्थिति है, भारत में बहुत सारी शक्तियां, वो देश की भी हैं विदेश की भी हैं, वो भारत में सांप्रदायिक तनाव हिंसा पैदा करके हमारे एकता अखंडता को चोट पहुंचाना, भारत को बदनाम करना कि यहाँ भाजपा के मोदी के सत्ता में आने के बाद एक मजहब पर हमेशा आक्रमण हो रहा है, मजहब की समस्या खड़ी हो गई है, वो शक्तियाँ लंबे समय से सक्रिय हैं। कानपुर में हमने देखा है कि कैसे इस कांड को बहाना बना के वहाँ क्या करने की कोशिश हुई है। साथ ही साथ इस देश में आप जानते ही हो कि एक अल जजीरा नाम का चैनल है जो कतर से चलता है। ईरान की 3 न्यूज़ एजेंसियां हैं, इरना उसमें प्रमुख है और वो सब यहाँ से काम कर रहे हैं। उनके सब रिपोर्टर्स हैं, यहाँ भारतीय भी हैं, वहाँ के भी हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया है, देवबंद है, यहाँ वो वहाँ के लोग भी पढ़ने आते हैं, ये भी पढ़ते हैं, तो इनके अपने रिश्ते हैं। तो ये सब जिस प्रकार से इशू बनाते हैं, इकोसिस्टम बेसिकली, तो ये अब वो आपका शब्द है, मैं इकोसिस्टम नहीं बोलता हूँ, आज सब शब्द आ गया। मैं बता दूँ जिस प्रकार से ये सब मुद्दे बनाते हैं उसमें पहली आवश्यकता होती है कि अपने देश में पहले शांति कायम करो, बाकी चीज़ बाद में देख लेंगे। नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बोला वो उस पर अब कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट बोलेगा वो सही है गलत है, उस पर विवाद होता रहेगा। लेकिन इस समय किसी सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है कि पहले शांति स्थापित करो। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा किस ढंग से ईरान, कुवैत, कतर ने भारतीय राजदूत को बुला करके बाकायदा लिखित दिया कि आपके यहाँ मोहम्मद पैगम्बर का अपमान हुआ है और ये हम इस पर नाराज़गी और भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये माहौल किसने बनाया है? भारत ने को जो जवाब देना था भारत ने दिया कि हमारे यहाँ तो सर्वधर्म संभाव है, सभी धर्मों के लिए पूरी तरह छूट है। हमारे देश में इतनी संख्या में पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में हैं और सभी सुरक्षित है, सभी मजहब का पालन करते हैं। OIC ने प्रस्ताव पारित कर दिया, पाकिस्तान सक्रिय हो गया है। तो लेकिन इसमें मूल बात ये उभरी है कि इस समय कि आने वाले समय में क्या दो देशों के संबंध इस आधार पे होंगे कि वो देश अपने मजहब के बारे में क्या सोचता है कि हमारे मजहब के बारे में इस देश के किसी ने टिप्पणी कर दी है तो इस देश के साथ हमारा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। ईरान के तेल बेचने पर बैन है। भारत की कोशिश इस समय ये चल रही थी कि ईरान से बैन हटे, उसका तेल हम भी ले, दूसरे ले, लेकिन इस मामले में वो संबंध काम नहीं आया। ईरान बिल्कुल खड़ा हो गया है। भारत के देवी देवताओं के खिलाफ इतनी टिप्पणियाँ हुई। नुपुर शर्मा ने, मैं बार बार कहता हूं कि हर एक पत्रकार को, पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर कोई उत्तेजित करता है तब भी आपको उत्तेजित नहीं होना है। अगर कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध टिप्पणी करती है तो उस पर तो आप डांट सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसके मजहब को हम निशाना बनाएंगे तो इसी ढंग से स्थितियां पैदा होगी। तो अपने को बचा के रखना है। अगर आपको आपने जैसे ही संयम खोया समस्या हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि सरकार के लिए इसमें झुकने का कोई कारण नहीं है। सब जानता है कि एक नुपुर शर्मा, एक अवधेश कुमार,
एक नवीन जिंदल भारत नहीं है, किसी ने एक लाइन कुछ बोल दिया वो भारत का मत नहीं है, भारत ऐसा कर भी नहीं सकता है, भारत की ये संस्कृति नहीं है, लेकिन इसको बनाया वैसा ही गया है कि पूरे भारत में जैसे हो रहा है, जैसे सभी कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो एक वातावरण जिसको आप इकोसिस्टम कह रहे हैं, कुछ लोग नैरेटिव कहते हैं, इसको तत्काल चोट पहुंचाने का क्या रास्ता था इसमें? मैं एक सवाल पहले आपसे और लूँगा, चूँकि आपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषयों का जिक्र किया है। यही ओआईसी है, यही तुर्की है, यही पाकिस्तान है, यही कुवैत है, यही कतर है। फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल हमला कर देता है, ये ओआईसी देश मौन रह जाते हैं। 56 मुस्लिम देशों का संगठन अपने एक मुस्लिम देश का समर्थन नहीं कर पाता, लेकिन भारत के मामले में इनके लिए टिप्पणी करना इतना सहज क्यों हो जाता है? देखिए, अब आप अपने विषय को इधर उधर ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किसके खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ ही तो नहीं किया है ना। शार्लो हेब्दो में मोहम्मद साहब के पर एक कार्टून छप गया था फ्रांस में, आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ? फतवे जारी हो गए, हमले होने लगे, उस पर हमले हुए, पत्रकारों को मार डाला गया, उस देश को क्या क्या भुगतना पड़ा, कितने हमले हो गए हैं। तो ये एक पूरी दुनिया में इस्लाम के अंदर एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जिसको ये लगता है कि इस्लाम पर कोई बहस करना भी मजहब के विरुद्ध है। ये वातावरण बन गया है। तो अगर वो कहते हैं कि बहस करना मजहब के विरुद्ध है, वो मानते हैं, तो इस समय दुनिया का कोई देश या देशों का संगठन उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई तो यही है। इस समय आपको अकेले सबसे लड़ना है, आपके संबंध भी ठीक रखने हैं। ये एक जटिल प्रश्न है। ओआईसी ने पाकिस्तान में इतने गैर इस्लामी लोग मारे गए हैं, हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, ईसाई मारे गए, लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, इनको उठा के निकाह करा दिया जाता है, वहाँ गिरजाघर, गुरुद्वारे तोड़े गए, ये मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश में तोड़े गए, लेकिन कभी ओआईसी ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित नहीं किया। किसी देश ने पाकिस्तान के राजदूत को बुला के नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के पुस्तकों में हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई हुई है, वहाँ पढ़ाई जाती है। किसी ने न तो भारत ने कभी राजदूत को बुला के पूछा, क्योंकि हम तो मानते हैं कि चलो इन्होंने लिखा है, मूर्ख है, तो हमारी सहिष्णुता ये है, तो हम उनके अनुसार असहिष्णु नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये दुनिया के लिए और भारत के लिए सोचने का विषय है कि क्या आने वाले समय में दो देशों के संबंध इस आधार पर होंगे कि एक देश के अंदर उस देश में जो वो अपने धर्म को जैसा मानते हैं उसके लेके किसी एक व्यक्ति ने क्या टिप्पणी कर दी है, क्या पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर इस आधार पर कायम होगा? तब तो ईसाइयों के खिलाफ जितने मुस्लिम देशों में टिप्पणियां होती है तो सभी दिन सभी बुला के पूछने लगे, चारों तरफ से हो जाए, फिर दुनिया कहाँ जाएगी ये? इसलिए आज का जो विषय है ये अब एक छोटा विषय नहीं रहा। एक तो इन दोनों को जिनके खिलाफ आपने मुकदमे कर दिए, दोनों को छिप के जीवन जीना पड़ रहा है, दोनों के लिए जीना मुश्किल है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी अब छिपे हुए बीत जाए। कैसी परिस्थितियां पैदा हो, इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। किसी ने किसी को बुला के नहीं पूछा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। तो एक तो यही स्थिति, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। दूसरी ओर यह है कि इस्लामिक कंट्री जिस ढंग से इस कांड को इतना बड़ा बना करके, वहाँ के मीडिया ने इसको बना करके खड़ा कर दिया है, उसके विरुद्ध भी दुनिया का कोई देश बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर शांति से समझ के विचार इस पर निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार के सामने एक क्वेश्चन है कि इस विषय पर दुनिया के देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए थी कि भाई आने वाले द्विपक्षीय संबंध क्या इस आधार पर होंगे। तब तो भारत के इतिहास में और भारत के हिंदू धर्म के बारे में पूरे यूरोप, अमेरिका, पश्चिमी देशों में ऐसे ऐसे शोधपरक किताबें लिखी हुई हैं जिनको बुला लिया जाए तो पता नहीं कितने को सजा दे दे। तो भारत में इस निंदा कानून नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत में एक गट्स है कि हमारे संबंधों की ज़रूरत ईरान, कतर और कुवैत से हमको ही नहीं है। भारत को ये बताना पड़ेगा कि हमारे से संबंधों की ज़रूरत आपको भी है। अगर हम तेल लेते हैं तो तेल आपको बेचना भी है। हमारे लोग आपके यहाँ काम करते हैं तो आपको स्किल लोगों की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये आने वाले समय में इस आधार पर रिश्तों को एक स्वाभिमान के साथ खड़ा करना पड़ेगा। एक कठिन परिस्थिति में एक भारत ने निर्णय लिया, वैसे ओआईसी की भारत ने आलोचना कर दी है। मैं एक अंतिम सवाल लूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। राहुल गांधी हो या पूरा का पूरा संयुक्त विपक्ष हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखावटी कर्म किया है, इनको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे एक चीज़ समझनी है आपसे कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में सिर्फ एक पक्ष के लिए रहेगा? मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि यही बात तो पूछने की ज़रूरत है कि उसी टीवी डिबेट में जो व्यक्ति बार बार
भगवान शिव पर शिवलिंग के बारे में टिप्पणियां कर रहा था, जिसके रिएक्शन में इसने गलत बोल दिया। मोहम्मद साहब पर कुछ भी प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है कि वो कौन आदमी था, किस संगठन का था, कहाँ का था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। अभी अभी एक अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो चल रहा है, वो बता रहे हैं कि यार ये कौन सा धर्म है यार, यहाँ तो हर दिन एक देवता पैदा हो जाता है। छोड़ो छोड़ो, कहाँ नाम ले लिया। मैं एक बहुत ही जो है पाक प्रोग्राम में हूँ, वीडियो चल रहा है, उस पर कार्रवाई की मांग कहीं से नहीं हो रही है। तो ये जो हमारे देश के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, देखिए जनता के नज़र में इनकी हैसियत क्या है ये जनता ने बता दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी तो हो सकता है कि आज नुपुर शर्मा ने तो किया है, हो सकता है कोई अतिवादी रिएक्ट कर जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए। इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो छोड़ दो, ये तो बड़े बड़े शब्द हैं। सामान्य सी बात यह है कि उसी टीवी डिबेट में जिस दूसरे ने कुछ बोला है वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं है, वो किसी मजहब के विरुद्ध है कि नहीं है, वो अपमानजनक टिप्पणी है कि नहीं है, उससे किसी की भावना आहत हुई है कि नहीं है, उससे भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचा है नहीं है। क्या उस मजहब के लोग यही मानते हैं, उस मजहब के लोग, उस संगठन के लोग बताएं कि क्या भगवान शिव और हिंदू धर्म के लिए यही मानते हैं? लेकिन भारत के नेताओं से और भारत के बुद्धिजीवियों से देश ये उम्मीद न करे कि उठेंगे। इस देश की जनता को ही अहिंसक तरीके से, धैर्य से अपने धर्म को समझकर और इसका प्रतिवाद लंबे समय तक करने के लिए संगठित होकर तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो भारत के लिए और हमारे भारत की संस्कृति के लिए, यहाँ के धर्म के लिए दुनिया में समस्या उत्पन्न की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।